हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, सुबह हो चुकी है। अभी मैंने ना आलू बॉईल के लिए रखे हुए हैं, तो मैं इसकी तैयारी में लग गई हूँ। तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, काम धाम बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज सुबह होगा, जैसे कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा, टुडे इज़ अ वेरी बैड डे। आज सारा दिन हमारा ख़राब ही चला गया है मेरा। तो आज क्या हुआ कि जैसे मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ना पुदीना वो करने लगी, छीलने रख के रखते हैं, क्योंकि हम ना शरबत बनाते हैं। तो मम्मी कहती कि बना लेते हैं, हम तोड़ लेते हैं, बैठे बैठे हम तोड़ लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज क्या हुआ कि टुडे इज़ अ वेरी डेड डे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रहने के लिए एक अच्छी सोसाइटी, अच्छे पड़ोसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ना इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। जैसे कहते हैं ना कि रिलेटिव से पहले ना वो आस पड़ोस के लोग आते हैं, कुछ भी होता है तो वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर सोसाइटी में लड़ाई झगड़े वाले लोग आ जाए, है ना, तो सब खराब हो जाता है, सारा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि आप सुबह उठो, है ना, जैसे ओल्ड लोग होते हैं, कोई बुजुर्ग लोग होते हैं, भगवान का नाम लेने की जगह सुबह सुबह गालियाँ सुनने को मिले, तो ओ माय गॉड, तो मतलब क्या कह सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते हैं, वर्ड्स ही नहीं है। तो आज जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी, तो मैंने क्या देखा कि एक लेडीज़ हैं, तो वो 90+ दादी को ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे हैं कि मतलब हम बोल नहीं सकते हैं, इतने गंदी। और वो भी थोड़े एज की है वो लेडी भी। जैसे कि आपको पता होगा ना, मैंने आपको एक बार पहले बताया हुआ था कि जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो वो कंटेंट के लिए ना कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, घी लड़ाई होगी हमारी, हमसे ये कर लिया, चोरी कर लिया, मतलब कुछ भी, XYZ, जस्ट कंटेंट के लिए। मतलब उनको शर्म, क्या बोलना है, किससे बोलना है, कितने एज के लोग हैं, उनको मतलब कोई मतलब नहीं है उनके घर में। तो वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और वो जो बेचारे दादी हैं, वो मतलब अच्छे हैं, हम लोग भी जैसे उनसे बोलते रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो बैठे रहते हैं और ऐसे घूमना फिरना कुछ भी नहीं है। तो उठते ही वो गालियाँ दे रहे। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब माहौल ख़राब हो जाता है, दिन ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग तो क्या करते हैं कि ना, हम तो अपने घर का ना डोर बंद कर लेते हैं कि हमें लेना देना नहीं है, हम जस्ट ना इग्नोर कर लेते हैं। तो आज सुबह क्या हुआ कि जैसे मेरे को ना बाबू को छोड़ने जाना था, तो मुझे तो जाना तो पड़ेगा, बाहर निकला तो क्या गालियों की बरसात हो रही है। लोग तो कह रहे हैं कि बारिश होनी चाहिए, पानी की बरसात होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे ना सोसाइटी में गालियों की बरसात हो रही है। तो उसमें मतलब क्या बोलूँ, फिर मैंने इग्नोर किया और फिर मैं अपने बाबू को छोड़ने चली गई। तो मतलब इनका ना ये डेली का काम होता है, किसी न किसी से लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, है ना। तो मतलब कोई मतलब नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है ना कि जैसे आसपास का इन्वायरमेंट गंदा सा हो, तो ना उसपे बच्चे पे बहुत गलत असर पड़ता है। और हमारी सोसाइटी में ना कई जैसे घर है, फैमिलीज़ हैं, उनके ना बच्चे छोटे छोटे हैं। तो बच्चों का क्या होता है ना कि कोई गलत चीज़ होती है ना, बड़ों के कंपेयर छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो चीज़ें बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, उनकी जो कैचिंग पावर होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम तो मोस्टली, जो मेरी फैमिली है, हम मोस्टली ही अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्योंकि हमारे घर में ना जैसे बच्चा है, तो वो वही चीज़ कैच कर लेगा। तो मैंने सुबह जाते हुए मैंने क्या किया, मैंने ना अपने बाबू के ना कान में जैसे रुई डाल के मैं लेगी, मैंने कहा इग्नोर करो, क्यों नहीं सुनना वर्ड्स। तो वो गलत इफेक्ट पड़ता है। बट ऐसे तो मतलब उन लोगों को खुद भी समझ में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो उनके घर में भी है। तो जैसा आप अपने बड़ों को देखेंगे ना, तो बच्चे वैसे ही उसको ऑब्जर्व करेंगे, वही सीखेंगे और वही चीज़ आगे जाके अप्लाई भी करेंगे। तो वो सबसे ज़्यादा मेजर क्या होता है कि ना, वो बड़ों की मेजॉरिटी होती है, ठीक है। उनको ज़्यादा पता होना चाहिए कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो हमारी जो शैडो है अपने बच्चे के लिए कैसे जा रही है। तो जस्ट ये तो मतलब कि डेली का काम है। तो हमने इग्नोर किया, हम चले गए। एक तो हमसे बड़ी सुबह सुबह एक तो ये चीज़ स्टार्ट होगी, गालियों की बरसात शुरू होगी, ठीक है, गंदा माहौल हो गया। तो एक वैसा ही मतलब इतना स्ट्रेस हो गया था माइंड में कि सुबह सुबह ना सब लोग सोचते हैं ना कुछ ना करें, हम नया करें, कुछ ये काम है वो काम है। तो टोटली माइंड डिस्टर्ब हो गया सुबह सुबह जाते ही। तो गए, फिर मैं स्कूल में मेरे बाबू को छोड़ के वापस आई। आने के बाद ये मेरा बड़ा एक्सीडेंट, फर्स्ट एक्सीडेंट तो ये हो गया, ठीक है। गाइस
गाइस यहाँ पे मेरे ना सारे पुदीने हमने ना फिनिश कर लिए हैं, सारे काम करके हम ये ना ख़त्म कर चुके हैं पुदीने, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो इसका जूस हो गया, चटनी हो गया, तो मम्मी ना मतलब कुछ भी बना लेते हैं इसका। तो ये हमारा काम मोस्टली देखो सारे पुदीने ना ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, मोस्टली सारे पुदीने। तो ये सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं गई अपने सिलेंडर भरवाने के लिए। वहाँ पे पहले ना हमें कहीं और ऑफिस में पहले हमें रिसिप्ट लेनी पड़ती है, और हमें जो सिलेंडर है ना वो हमें कहीं और से लेना पड़ता है। तो देख लीजिए मैं ना सिलेंडर की रिसिप्ट लेके पेमेंट करके मैं आ गई हूँ ये सीढ़ियों से नीचे। तो थोड़ा दूर में ही है, वहाँ पे जैसे ना एक भैया बैठे होते हैं ट्रैक्टर में जैसे सिलेंडर लेके। तो यहाँ पे ना आपको बच्चे दिख रहे होंगे, देखो बहुत सारे। तो जहाँ पे ये सिलेंडर का ऑफिस है ना, तो वहाँ पे ना एक इंस्टीट्यूट भी है, तो यहाँ पे ना ऊपर है बच्चे। तो हम आ गए हैं सिलेंडर लेने के लिए, देखो पूरा ट्रक भरा हुआ है सिलेंडर से। तो यहाँ पे ना भैया ये बैठे हैं, तो इनको हम रिसिप्ट देंगे, पेमेंट करेंगे, और ये हमको जैसे ना सिलेंडर दे देंगे। तो यहाँ से हमने फटाफट अपना सिलेंडर ले लिया, और यहाँ पे हम घर के लिए वापस हो गए हैं। तो आज का ब्लॉग गाइज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइज आप लोगों की मुझे दिल से सपोर्ट कीजिएगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आई होप आप सब भी ठीक रहेंगे। बाय बाय।